हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। आप देख रहे हैं मेरा बाइबल ज्ञान से भरा यूट्यूब चैनल ब्रदर राज मैसी। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ। आज का विषय है बाइबल के वह शब्द जो नया नियम में तो हैं किंतु पुराना नियम में नहीं पाए जाते। नए नियम के वो शब्द जो पुराना नियम में नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं बाइबल ज्ञान से भरा एक और एपिसोड, जिसमें आज आप देखेंगे वह शब्द जो नया नियम में तो हैं लेकिन पुराना नियम में उनका जिक्र नहीं है। पहले नंबर पर है बपतिस्मा। पहले नंबर का जो शब्द है वो है बपतिस्मा। ये पुराना नियम में नहीं पाया जाता। ये नए नियम की 27 जो पुस्तकें हैं उनमें ज़रूर मिलेगा। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है डूब जाना या मर जाना या पुराना जीवन समाप्त कर देना और एक नया जीवन प्राप्त करना। बपतिस्मे का अर्थ यही है। पहली बार इसका संदर्भ आया है मत्ती 3 अध्याय और उसके पहले पद में। यहाँ लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि, और आगे जानते हैं सब आप लोग के आगे क्या कहा है, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। तो ये पहला शब्द जो है वो बपतिस्मा है और इसे पहली बार हम देखते हैं मत्ती 3 अध्याय और उसके पहले पद में जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यह शब्द बोला है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा शब्द है प्रभु भोज। ये शब्द भी पुराना नियम में नहीं पाया जाता। ये सिर्फ नया नियम में है और 1 या 2 बार इसका जिक्र है, नहीं तो रोटी तोड़ना इसका दूसरा रूप है। इसका अर्थ है यीशु की देह और लहू में शरीक होना या शामिल होना, मेज में शामिल होना। इसका अर्थ यह है कि यीशु का लहू लेना और यीशु का बदन लेना। इसका पहला संदर्भ हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 20 पद। यहाँ लिखा है, तो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु भोज का यहाँ पर जिक्र है और प्रभु भोज है प्रभु यीशु मसीह के देह और प्रभु यीशु मसीह के लहू में शरीक होना, उसको लेना, उचित रीति से लेना, ताकि हम पवित्रताई से अपना जीवन बिता सकें। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा जो शब्द है वो है कलीसिया। ये यूनानी शब्द अक्लीसिया से लेकर बनाया गया है। ये पुराना नियम में नहीं पाया जाता। कलीसिया जो शब्द है वो सिर्फ नए नियम में है। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है बुलाकर अलग किए गए लोग। कलीसिया का अर्थ है बुलाकर अलग किए गए लोग। आइए देखते हैं कि ये सबसे पहले कहाँ पर पाया जाता है। इसे हम देखते हैं मत्ती 16 अध्याय के 18 पद में। यहाँ पर लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ, यानी यीशु मसीह कह रहे हैं पतरस से, कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो ये पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यही वो जगह है जहाँ पर पहली बार कलीसिया शब्द को प्रयोग में लाया गया है। आइए देखते हैं तीसरा शब्द कौन सा है। तीसरा शब्द है प्रेरित। यह शब्द भी पुराना नियम में नहीं पाया जाता। ये नया नियम में ही पाया जाता है प्रेरित शब्द। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है प्रचारक। प्रचारक, ठीक है, इसका अर्थ है प्रचारक। आइए देखते हैं कि ये सबसे पहले कौन सी पुस्तक में इसका उल्लेख है। लिखा है लूका 6 अध्याय के 13 पद में, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। 12 चेले यीशु मसीह ने चुने और उन 12 चेलों को यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रेरित कहा। तो इस तरह से ये प्रेरित जो शब्द है ये नया नियम का शब्द है। पुराना नियम में ये शब्द नहीं पाया जाता। और हम देखते हैं कि प्रेरित शब्द का जो अर्थ है वो है प्रचारक या प्रचार करने वाले लोग यीशु मसीह के अनुयायी। आइए हम देखते हैं अगला शब्द कौन सा है। 5वां शब्द है मसीही।
मसीही शब्द नए नियम में पाया जाता है, लेकिन मसीह शब्द जो है वो पुराने नियम में भी मिलता है डैनियल नबी की पुस्तक में। इसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी, यानी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग। मसीह शब्द का अर्थ है यीशु मसीह के अनुयायी। ये हम देखते हैं पहली बार इसका जो जिक्र है वो है प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 26 पद में। ऐसे लिखा है, और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। तो मसीही शब्द जो है वो पुराने नियम का शब्द नहीं है, वो नए नियम का शब्द है। पुराने नियम में मसीह शब्द होगा। छठे नंबर पर है पुनरुत्थान। ये शब्द भी पुराना नियम में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ नया नियम का शब्द है। और इसका अर्थ क्या है, आइए देखते हैं। इसका अर्थ है मर के फिर से जी उठना। मर के फिर से जी उठना, उसको कहते हैं पुनरुत्थान हो जाना। इसका संदर्भ जो है वो मत्ती 22 अध्याय के 23 पद में हम देखते हैं। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा। तो इस तरह से पुनरुत्थान का जो शब्द है वो हम देखते हैं मत्ती 22 अध्याय उसके 16 पद में पहली बार उसका जिक्र किया गया है। 7वां शब्द है ले पालकपन, यानी कि लेकर पाले हुए या अडॉप्ट किए हुए या गोद लिए हुए। इसका अर्थ है लेकर पाले हुए या अडॉप्ट किए हुए या गोद लिए हुए। ये भी नया नियम का शब्द है, पुराने नियम में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। रोमियो 8 अध्याय उसके 15 पद में इसका जिक्र है, और यहाँ लिखा है क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, फिर भी भयभीत ना हो, फिर भयभीत ना हो, और ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, हमें ले पालकपन की आत्मा मिली है, तो हम लेकर पाले हुए लोग हैं। तो धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरा एपिसोड देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से और भी जानकारी आपको मैं देता रहूँगा। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि बहुत से लोग ये जानकारी हासिल कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड।